हेलो बच्चों, वेलकम टू माय सरस्वती कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर टेंस है तो ट्रांसलेशन बनेगा ही नहीं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। क्या कहते हैं? काल। टेंस का पहले डिफिनेशन देखते हैं। टेंस कहते किसे हैं? व्हाट इज कॉल्ड टेंस? टेंस टेंस किसे कहेंगे? वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस कहते हैं। समय तीन तरह के होते हैं। वो वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जैसे हम लोग खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वर्तमान का। अरे वो कल खाए थे, कल सोए थे, पढ़े थे। जो काम हो गया उसको भूतकाल बोलेंगे। अरे कल करेंगे, है ना, खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ये कैसा टेंस हो गया? भविष्य काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस के कितने भेद होते हैं? तो इट हैज थ्री काइंड्स। इसे तीन भेद होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। इस तरह भी लिख सकते हैं, इट हैज थ्री काइंड्स। कौन कौन है इसका तीन भेद? तो पहला देखते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको इंग्लिश में वर्तमान काल बोलेंगे। वर्तमान काल मतलब अभी, जो अभी समय चलता है उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा कौन है? पास्ट टेंस। इसको भूतकाल बोलते हैं। और तीसरा कौन है? फ्यूचर टेंस। इसको भविष्य काल बोलते हैं, है ना। तो इतना समझ में आ गया हो सबको। सबसे पहले टेंस किसे? वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? इट हैज थ्री काइंड्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलेंगे, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। और सभी टेंस का चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को भी चार पढ़ना है, पास्ट का भी चार, फ्यूचर का भी चार। आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑल टेंसेस आर all tenses are divided all tenses are divided into four parts। सभी टेंस को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो प्रेजेंट में को भी चार भागों में बांटा गया, पास्ट को भी वही पढ़ना है, सेम भाग होते हैं, फ्यूचर का भी वही। कौन कौन होते हैं? तो देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है इम्परफेक्ट टेंस। इसको ग्रामर में सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसको भी याद रखिए। इंडेफिनिट बोलेंगे या सिंपल बोलेंगे इसे? सिंपल टेंस। और इसको इम्परफेक्ट को कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूस टेंस, है ना। उसके बाद तीसरा में आएंगे परफेक्ट टेंस। ग्रामर में भी इसको वही बोलते हैं। कभी कभी इम्परफेक्ट लिखा होगा, नहीं तो कंटिन्यूस लिखा रहता है। इंडेफिनिट के जगह पर सिंपल लिखा रहता है। चौथा में हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। तो ये चार पार्ट होते हैं सभी टेंस का। तो इतना समझिए। टेंस किसे कहेंगे? तो वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। और सभी टेंस को ऑल टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। सभी टेंस को
चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो इंडेफिनिट टेंस, इससे सिंपल टेंस भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस से कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी चारों जितना भी टेंस है सब में ये वाला पढ़ना है। प्रेजेंट में भी 4 पार्ट्स पढ़ना है, पास्ट में भी 4 पढ़ना है, फ्यूचर में भी 4, यानी कि 12 भाग में आपको टेंस पढ़ना है। इतना अगर पढ़ लिए तो टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, फिर बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, तीसरा, इस तरह पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किससे होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको पहचानेंगे कैसे, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन इम्परफेक्ट है। तो इसके लिए कुछ पहचान होता है। देखिए इसका पहले पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। अगर लास्ट में ई सब रहे किसी हिंदी वाक्य के अंत में, ता है रहेगा, ती है रे, ते है रे, ता हूं, ती हूं, ये सब रहे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए अगर प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया तो बाकी टेंस इसी बेस पर आधारित है। इसमें है लगा रहेगा, उसमें था लगा रहेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाइए, नहीं तो नहीं सीखेगा, है ना। अब देखिए इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, लास्ट में क्या आ गया आपका? ता हूं, है। लास्ट में आपको अभी बताएं तुरंत, जिस किसी भी हिंदी वाक्य अंत में ता है ये सब अगर आ जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसको 6 फॉर्म करना है। और 6 फॉर्म कैसे करते हैं? एक बार मैं पढ़ता हूं तो एक बार लिखेंगे मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। दूसरा यानी कि तीसरा करना है, क्या मैं पढ़ता हूं, इसमें क्या लगाना है? क्या मैं पढ़ता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। पढ़ता हूं। चौथा में क्यों, कब, कैसे, ये सब लगा सकते हैं। मैं क्यों पढ़ता हूँ या कब पढ़ता हूँ या कैसे, या बीच में क्यों, कब, कैसे जो भी लगाने का मन रहे वो लगा सकते हैं। मैं क्यों पढ़ता हूँ। और पचमा में मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो 6 फॉर्म करना इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। मैं क्यों नहीं पढ़ता। 6 फॉर्म कैसे करेंगे? मैं पढ़ता हूँ, दूसरा में क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ता हूँ। तीसरा में फर्स्ट में क्या लगाना? क्या मैं पढ़ता हूँ। तो चौथा में वही लिखना है, लेकिन इसमें नहीं लगाना। एक बार सेम लिखेंगे, एक बार नहीं लगा देंगे। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। पांचवा में क्यों पढ़ता हूँ। तो छठा में क्या हो जाएगा? मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ। तो 6 फॉर्म सबको सीख गए होंगे। अब देखिए इसका रूल, इंग्लिश रूल, इसको इंग्लिश से करेंगे। तो इंग्लिश भी वेरी बहुत सिंपल है। अगर हिंदी 6 फॉर्म करने सीख गए तो इंग्लिश भी आसान है। पहला रूल आपको याद रखना है। पहला रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 इसमें लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट ओनली कम्प्लीमेंट, है ना। पहला रूल ये वाला बनेगा, मैं पढ़ता हूँ, इसको ये रूल से बनाएंगे। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो इसका दूसरा रूल से बनाएंगे, उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव का रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है। और हेल्पिंग वर्ब पहला रूल में नहीं लगता है, दूसरा रूल से लगता है ना। तो इसमें क्या लगेंगे? डू ओब्लिक डज प्लस नोट, नहीं है तो नोट लगाना है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ओनली कम्प्लीमेंट। पहला रूल में ही V1 या V5 लगता है, बाकी दूसरा रूल से सब में V1 लगेगा। तो इतना समझ में आ गया। और जो 2 रूल सीख गए तो इसका 6 रूल भी करना आसान है। दूसरा में देखिए क्या लगाते हैं, और जब फर्स्ट में क्या रहे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। तो इंट्रोगेटिव इसको यदि बनाना है तो डू और डज को आगे कर देंगे, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कम्प्लीमेंट। यही रहेगा। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ तो नोट लगा देंगे, यही रूल लिखना है सिर्फ। उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया, उसमें नोट लगाना है, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें का रूल क्या हो जाएगा? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट ओब्लिक कंप्लीमेंट, है ना। चौथा रूल करना है, मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्यों इस सबको आईपी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहले इसी का वर्डनिंग लिखाता है इंग्लिश में, इसको आईपी बोलेंगे, है ना। आईपी, आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्लस डू या डज, मतलब क्यों इसे का ही वर्डनिंग को फर्स्ट में लिखना है। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ओब्लिक कंप्लीमेंट। उसके बाद आईपी का नेगेटिव करना है। आईपी का नेगेटिव क्या होगा, पहले आईपी लिखना है, सेम रूल लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नोट लगा देंगे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ओब्लिक कंप्लीमेंट, है ना। इस तरह आपका सिक्स रूल तैयार हो गया। अब देखिए किसमें V1 लगता है, किसके साथ डू लगता है, जिसके साथ V5 लगेगा उसके साथ डज लगेगा। इसको लिख लीजिए नोट में, जैसे जिसके साथ V1 लगेगा उसी के साथ दूसरा रूल से डू लगेगा। अरे किसके साथ लगता है, दी सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, डबल आदमी का नाम रहे, जैसे राम एंड सोहन, तो वहां क्या लगाएंगे V1, और पहला रूल में V1 लगेगा, दूसरा रूल में डू लगेगा। अब V1 V5 अगर ये सब बनाने आना चाहिए। वर्ब का 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, और वर्ब अगर नहीं जानते हैं समझ में आएगा। अच्छा थोड़ा भी हम बताते हैं V1 V2 V3 कैसे होते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जिसके साथ पहला रूल में V5 लगेगा, उसमें दूसरा रूल से क्या लगेगा, डज। अरे ही रहे, सी रहे, इट रहे, या एक आदमी का नाम रहे, तो इतना समझिए। उसके बाद थोड़ा वर्ब देख लेते हैं हम लोग। वर्ब का 5 फॉर्म होता है ना। वर्ब का कितने रूप होते हैं, 5, V1 V2 V3 V4 V5। और इसको 3 को तो आपको याद रखना है, V1 V2 V3 याद रखना है, V4 V5 बन जाता है। जैसे V1 गो हो गया, वर्ब का जो साधारण रूप होता है उसको V1 बोलते हैं। इसको V2 आपको याद रखना है, बुक में दिया होगा, ट्रांसलेशन बुक के अंतिम में देखिएगा वर्ब का 5 रूप दिया होगा। यहाँ इसका क्या हो जाएगा, वेंट, इसका V3 क्या हो जाएगा, गोन, और V4 बनाते हैं वेरी है, इसमें लास्ट में ING लगा देंगे। और V5 कैसे बनाते हैं, एस या ES लगा देते हैं। तो गो है तो इसमें लास्ट में वोवेल है तो ES लगा देंगे, गोज हो जाएगा। V5 बन गया। जैसे एक और देख लेते हैं, ईट, इसका V2 क्या हो जाएगा, 8 80, ये सब याद रखना है, तीनों याद रखना। इसका V3 क्या हो जाएगा, ईटेन, EATTEN, ईटेन, IETTEN होता है ना, स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ETTEN, ईटेन। उसके बाद V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, V5 क्या हो जाएगा, इट्स, है ना। इस तरह V5 बनाते हैं। अब देखिए इसको अंग्रेजी करने सीखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ तब मैं सब्जेक्ट आई हो गया तो पहला रूल में V1 लगेगा, मैं पढ़ता हूँ तो आई, पढ़ना का रीड, SES नहीं लगाएंगे। दूसरे रूल से मैं नहीं पढ़ता हूँ तो दूसरा रूल में इसका रूल क्या है, प्लस डू या डज, पहला रूल में V1 लगा तो इसमें डू लगेगा, क्या बनाएंगे, आई डू नॉट रीड, है ना। क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू को आगे करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होता है तो डू यहाँ आगे हो जाएगा, डू आई रीड। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ तो डू आई नॉट रीड। मैं क्यों पढ़ता हूँ, सबसे पहले आईपी इसी को बोलते हैं, इस सब का वर्ड को। आईपी का क्या हो जाएगा, पहले वाई, उसके बाद डू आई रीड, वाई डू आई रीड, क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, पहले क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट रीड, है ना, क्वेश्चन मार्क। इस तरह इसको 6 फॉर्म करेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे सब कोई। तो एक दो वो एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग घर में इस तरह 6 फॉर्म कीजिए और इसको बनाइए। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, वह जाता है, वह जाता है, तुम लोग आम खाते हो,
इसको 6 फॉर्म करके अगर ये दोनों सही से बना लेते हैं तो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख गए। बाकी और आगे टेंस इसी तरह पढ़ाएंगे अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।